जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भाई हमारा एवरेज का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आज हमारा दूसरा पार्ट है। और जिस भाई ने वो पहला पार्ट नहीं देखा, पहले जाके उस पहले पार्ट को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें एवरेज का बेसिक बताया है आपको। क्या एवरेज होता है, किस तरीके से हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, ये सब चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आज हम पार्ट आज हम एवरेज का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा सा कंटेंट आपके लिए ला सकूं, है ना। अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपके लिए ला सकूं, जिसको जिसको हम करके आसानी से क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल एवरेज बताया था कि एवरेज होता क्या है। बस ये समझे एवरेज क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तुओं को, है ना, या किसी भी पैसों को, किसी भी अमाउंट को किन्हीं लोगों में बांट रहे हो, तो सब पर अगर बराबर बराबर आ जाए, वही एवरेज होता है। कि ऐसे कितने क्वांटिटी में हम बांटे कि सब लोगों पर समान रूप से डिवाइड हो जाए, यही एवरेज होता है बस, ठीक है। अब मान के चलो, ठीक है, जैसे आपने एक बात समझो, आपने 10वीं का एग्जाम दिया है, ठीक है, सबने दिया होगा। भाई 10वीं के एग्जाम में क्या होता है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होता है, ठीक है भाई, सोशल साइंस होती है, और साइंस होती है ना। साइंस होती है, सोशल साइंस होती है, ड्राइंग भी होती है, मान लो ड्राइंग होती है। तो भाई होता है ये सब चीज। आप मान के चलो कि आपके हिंदी में 60 नंबर आए, 100 में से 60, है ना, 60 नंबर आए। इंग्लिश में भी आपके 60 नंबर आए हैं, मैथ में भी आपके 60 नंबर आए हैं, सोशल साइंस में भी आपके 60 नंबर आए हैं, साइंस में भी आपके 60 नंबर आए हैं, और ड्राइंग में भी 60 नंबर आए हैं। तो आप मुझे बताओ बताओ कि आपके टोटल जो स्कोर बना है, यानी कि औसत, औसत क्या है, यानी कि जो आपके टोटल मार्क्स बने हैं वो कितने बने हैं, औसत क्या है, एवरेज क्या है आपके मार्क्स का। तो आप क्या कहोगे भैया जी, सबको जोड़ देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे। देखो सबको जब मैं जोड़ दूंगा इनको, देखो 60 60 60 60 60, तो कितनी बार 6 बार है, और ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा भाई, 360, यानी कि 6 गुना 60, 6 गुना 60 ही तो है, 6 गुना 60। अपोन में क्या कर दूंगा, 6 से डिवाइड, 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट है, 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो एवरेज होता क्या है बताओ, एवरेज क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, एवरेज होता है पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या। ये मैं इसको बोलता हूं क्या, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ये तो मैंने आपको बताया था कल, हाँ है ना। तो भाई ये आपके सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट में जितने जितने आप क्या लेकर आए हो, मार्क्स लेकर आए हो, सबको जोड़ देंगे पहले। तो जोड़ के कितना आएगा भाई, 6 बार 60 आएगा, तो 6 गुना 60 अपॉन जितने सब्जेक्ट है उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही हमारा एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ से कितना आ गया, 60, कितना आ गया यहाँ से, एवरेज 60 आ गया। यानी कि जो तुम्हारा एवरेज बना है ना, जो स्कोर बना है, एवरेज स्कोर जो है तुम्हारा, वो भी कितना है, 60 है, ठीक है, 60 है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो सब सब्जेक्ट में आप 60 60 नंबर लेकर आए हो, सब सब्जेक्ट में आप 60 60 नंबर लेकर आए हो। अगर मैं यहाँ से ड्राइंग के नंबर हटा दूं, ड्राइंग के नंबर हटा दूं, कि मान लो ड्राइंग आपके आपके पास है ही नहीं, ड्राइंग आपके पास है ही नहीं, तो आप अब आपके पास कितना स्कोर आएगा, अब आपके पास एवरेज स्कोर कितना आएगा। देखो 60 60 को जोड़ोगे, अब कितने से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि कितने सब्जेक्ट है, 5, 1 2 3 4 5। अब भी आपके पास 60 आएगा, अब भी आपके पास 60 आएगा ना। देखो 5 की जब मैं 7 में गुना करूंगा, अपन में 5 5 से 5 कर जाएगा, 60 आएगा। अब भी 60 आएगा, देखो 5 गुना 60, फिर मैं 5 से डिवाइड कर दो, 5 से क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 60। यहाँ से भी एवरेज स्कोर जो आया वो भी 60 आया है। 6 सब्जेक्ट पे जब भी 60 आ रहा था, 5 सब्जेक्ट है फिर भी 60 आ रहा है, अगर 4 सब्जेक्ट होते तो फिर भी 60 ही आता। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसलिए क्योंकि हम जो हटा रहे हैं ना, समान नंबर में जितने भी 60 60 मार्क्स के, 60 60 मार्क्स के, हम क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं पूरे को। अगर हम किन्हीं भी, अगर हम इसमें 60 ही ऐड करेंगे,
तो एवरेज पे कोई कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसमें 60 ही ऐड करेंगे, अगर सब सब्जेक्ट में 60-60 नंबर है, अगर हम इसमें 60 नंबर ही ऐड करेंगे या 60 नंबर ही हम निकालेंगे तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप 3 का ले लोगे तो भी 60 ही आएगा, एवरेज स्कोर 60 ही आएगा। अगर हम 60 ही हटाएंगे या 60 ही इसमें ऐड करेंगे तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? जब 60 से कम या 60 से अधिक हो। अगर 60 से कम जोड़ दे या 60 से ज्यादा जोड़ दे तब क्या होगा? एवरेज चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो कैसे, सुनना है ध्यान से। भाई एक और सब्जेक्ट था हमारे पास, कौन सा? साइंस था, और ये हो गया हमारे पास ड्राइंग। मान लो साइंस में भी आपके पास कितने नंबर है? 60 नंबर है। ड्राइंग में आपके आपके पास आपका आ गए तो कितने? आपके पास आ गए 66 नंबर। कितने नंबर आ गए? 66। तो अब मुझे बताइए एवरेज कितना हो जाएगा? अब मुझे बताइए एवरेज कितना हो जाएगा? इसे रफ कर दूं? अब बताओ एवरेज कितना हो जाएगा? भाई अब एवरेज हो जाएगा, इन सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 300 तो ये हो जाएगा, 600 600 600 600 600 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 66, यानी कि 366। 366 अपोन में कितना? 6 सब्जेक्ट है, अपोन में 6 से डिवाइड कर देंगे। भाई ये तो लगा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 संग 36, 6 कम 6, यानी कि एवरेज देखो कितना आ गया? 61 बढ़ गया। यानी कि एवरेज पहले कितना आता? पहले एवरेज कितना आता? अगर जब यहाँ पे 60 था, जब कितना आता? एवरेज 60 आता। अब कितना आ रहा है? 61 आ रहा है, यानी कि एक बढ़ गया। एक क्यों बढ़ गया? ये एक क्यों बढ़ गया? क्योंकि सब में देखो ये कितने नंबर लेकर है? 6 लेकर है, यानी कि 6 एक्स्ट्रा लेकर है सबसे। देखो यहाँ पे 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, सब में 60-60 है। अगर यहाँ भी 60 होता तो एवरेज कितना आता भाई? अगर यहाँ भी 60 होता, अगर ड्राइंग में भी वो 60 नंबर लाता तो एवरेज कितना आता? 60 आता, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा ये 60 नहीं लाया भाई, 60 नहीं लाया, ये 60 नहीं, ये 60 से 6 अधिक लेकर आया। 60 से 6 अधिक लेकर आया, मैं ऐसे कह सकता हूँ 60 प्लस 6, 60 प्लस 6, है ना? 60 प्लस 6 यानी कि 60 से ज्यादा लेकर आया, कितना नंबर? 6। तो भाई जो ये एक्स्ट्रा लेकर आया ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो लेकर आया एक्स्ट्रा, ये सबके पास जाएगा, सबके पास जाएगा। सब कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, जो 6 एक्स्ट्रा लेकर आया ना वो सब में डिवाइड होगा, सब सब्जेक्ट में। तो देखो अगर मैं सब सब्जेक्ट में डिवाइड करूंगा, 6 नंबर, 6 सब्जेक्ट में डिवाइड करूंगा तो सबके पास एक एक नंबर जाएगा, एक एक नंबर। तो ये भी 61 हो जाएगा, ये भी 61, ये भी 61, ये भी 61, ये भी 61, तो टोटल एवरेज भी होगा ना वो भी 61 हो जाएगा। ठीक है, हाँ है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि अगर हम एवरेज में कुछ भी, अगर हम इन देखो, अगर हम इन अंक में कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे वही एवरेज के साथ होता है, ये समझो बात। ये तो आपको समझ में आया है? चलो एक चीज और देखो, जैसे मैं 60, ये ड्राइंग में भी 60 लेकर 60 नंबर लेकर आया है, समझना है बात को। अगर इंग्लिश में, अगर हिंदी में, सॉरी, अगर हिंदी में 65 नंबर लेकर आता, 65, मैंने क्या जोड़ दिया? 5 और जोड़ दिया। मैंने क्या जोड़ दिया? 5 और जोड़ दिया। अभी इनका सबका एवरेज कितना है? इनका सबका एवरेज आ रहा है 60, है ना? सबका एवरेज कितना आ रहा है? इनका 60 आ रहा है, मैंने निकाल के बताया था। अब मैंने इसमें 5 नंबर और जोड़ दिए, इसमें भी मैंने 5 जोड़ दिए, इसमें भी 5 जोड़ दिए, इसमें भी 5 जोड़ दिए, और इसमें भी 5 जोड़ दिए। तो अब बताओ एवरेज क्या होगा? अगर मैंने सब में 5-5 जोड़ दिए, अब बताओ एवरेज कितना होगा? या अगर मैंने इनमें सब में से 3-3 घटा दिया, 3-3 घटा दिया, 3-3 घटा दिया, तो अब बताओ एवरेज कितना होगा? अगर मैंने सब में 5-5 जोड़ दिया, अब बताओ, और अब बताओ भाई। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, या आप इसे करके भी देख सकते हो, कि जब भी हम किसी अंक में कुछ भी जोड़ते हैं या कुछ भी घटाते हैं तो एवरेज में भी वही फर्क पड़ता है जो आप नंबर के साथ करते हो। जो भी आप नंबरों के साथ हरकत करोगे ना वही हरकत एवरेज के साथ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने नंबरों में 5-5 जोड़ दिया सब में, लेकिन सब में जोड़ना चाहिए, सब में, ये नहीं कि एक दो में जोड़ दिया और बाकी छोड़ दिया, नहीं। सब में अगर आप 5-5 जोड़ दोगे, 5 बढ़ा दोगे, अगर अंक को आप 5 बढ़ा दोगे तो भाई एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा। पहले कितना है? 60 है, आप एवरेज कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिए, क्योंकि 65 सब 65 हो जाएगा, तो एवरेज भी 65 ही आएगा। अगर हम 3-3 घटा रहे हैं, अगर पहले 5 जोड़े था तो अगर हम 3-3 घटा रहे हैं, अगर जिस भी अंक में आप 3-3 घटाओगे, सब अंक में अगर आप 3-3 घटाओगे, जो भी आप अंक के साथ करोगे वही भाई एवरेज के साथ होगा। अगर आपने 3-3 घटा दिया, 3-3 सारे नंबर 3-3 कम कर दिए तो एवरेज भी 3 कम हो जाएगा। पहले कितना है? 60, पहले कितने 60, अब कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझनी है बस आपको। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप सारे सवाल आसानी से उठा सकते हो। ठीक है, चलो सवाल को करेंगे, हम सवालों को और अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से बनाएंगे। ठीक है, चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं।
चलो भाई सवाल करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, करने की कोशिश करो इसे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, करो। देखो भाई क्या लिखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी को कि 17 पारियों के रनों का औसत 37 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखो भाई सुनने ध्यान से, आप इसको दिमाग से कर सकते हो, लॉजिक से, ये नहीं कि हर चीज आप लिख के देख रहे हो। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आप इसमें, तो आप इस सवाल को 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। लिख के करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा अधिक सोचना है आपको, अलग सोचना है, दूसरों से अलग सोचना है, तभी आप इस कंपटीशन में जीत सकोगे। देखो एक खिलाड़ी है वो 17 पारी खेलता है, कितनी पारी, 17 मैच, 17 मैच खेलता है। 17 मैच में उसमें क्या करा होगा, किसमें किसमें कम भी रन बनाए होंगे, किसमें अधिक भी बनाए होंगे, किसमें 50, किसमें किसमें 60, किसमें 20, किसमें जीरो पे भी आउट हुआ होगा, किसी में उसने शतक भी मार दिया होगा। 17 पारी खेली, हमें नहीं पता कितने कितने रन बनाए, लेकिन उसका जो औसत आया है ना भाई, औसत उसने औसत रन बनना है 37, 37 है ना, हाँ उसने 37 रन बनाए हैं। यानी कि 17 पारियों में उसने, यानी कि इसका मतलब है सारी पारियों में 37 रन बनाए होंगे 17 पारियों में, है ना। ये मैं कह सकता हूँ इस बात को। अगर 17 पारी उसने खेली है और उसके रनों का जो औसत आया है, औसत जो है वो 37 रन का आया है, इसका मतलब क्या है, मैं मान के चल सकता हूँ कि सारी जो पारियों में 17 पारी उसने खेली है ना, 17 पारी खेली है, 17 पारी, तो उसमें सबने 37 रन बनाए होंगे, 37 रन बनाए होंगे, है ना। 37 रन बनाए होंगे, समझ में आ रही है। उसने क्या किया कि 18 पारी, यानी कि 17 पारी उसने खेली, 17 पारी खेली, 17 पारी में उसने कितने रन बनाए, 37 रन बनाए हैं, समझना है बात को। 17 पारी में 37 रन बनाए हैं। तो भाई 18वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 4 अधिक हो जाए, 4 अधिक हो जाए। तो मुझे बताइए, अगर वो 17 पारी में 37 रन बना रहा है औसत, 17 पारी में, उसमें सारी 17 पारी खेली उसने, सब में 37 37 रन बनाया है, अगर वो 18वीं पारी में भी 37 रन बनाता, तो क्या उसका स्कोर 37 नहीं रहता, बस एवरेज स्कोर 37 नहीं रहता। अब देखो अगर सारी 17 पारियों में वो 37 37 रन बना रहा है, अगर 18वीं में भी 37 बनाता, तो उसको एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एवरेज पे मुझे फर्क बढ़ाना है, यानी कि एवरेज मुझे अधिक बढ़ाना है, तो भाई इस 18वीं पारी में मुझे 37 रन से अधिक रन बनाने पड़ेंगे, है ना। तो उस 18वीं पारी में 37 रन तो बनाएंगे, बनेगा 37 रन तो उसे बनाने ही पड़ेंगे, 37 रन तो बनाने पड़ेंगे, प्लस और कितने एक्स्ट्रा रन बनाए ताकि उसका औसत जो है 4 अधिक हो जाए। अगर औसत 4 अधिक करना है तो भाई मुझे इन 18वीं पारी में टोटल 18 पारी हो गई, नहीं 17 और एक 18, यानी कि 18 पारी हो गई। इन 18 पारी में उनका स्कोर भी 4 4 4 अधिक होना चाहिए, यानी कि 37 तो वो बनाएगा ही बनाएगा 18वीं पारी में, प्लस कितना और बनेगा, 18 पारी होगा 18, यानी कि सब में 4 4 और रन ऐड करने पड़ेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो यानी कि 18 पारी है, सब में 4 4 रन अधिक, यानी कि 18 गुना 4, 18 गुना 4, क्योंकि औसत कितना करना है, हमें 4 करना है, औसत कितना करना है 4, तो सब पारियों के भी 4 4 4 4 रन अधिक बनाने पड़ेंगे उस पारी में। जो 18वीं पारी खेलेगा ना, सबके हिस्से के 4 4 रन अधिक बनाने पड़ेंगे। कितनी पारी हो गई, 18, 18 पारी हो गई, 4 रन एक पारी के, दूसरे पारी के भी 4 रन, तीसरे पारी के भी 4 रन, यानी कि 18वीं पारी में सब 17 पारी के पीछे के 17 पारी के भी 4 4 रन अधिक एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसका औसत 4 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 37 रन तो बनाएगा, प्लस ये कितना हो गया, 37 और 18 चौक 72, 37 और 72 कितना हो जाएगा भाई, ये 37 प्लस 72, ये कितना हो जाएगा, 9, 109 हो जाएगा ना, 109, भाई 7 और 2 9, और 3 3 और 7 10, यानी कि 109 रन, यानी कि 18वीं पारी में उसे 109 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसका औसत स्कोर 4 अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से सोचना है। नहीं तो मैं आपको एक तरीका और बताऊं इसका, एक तरीका और देखो, एक तरीका और सुन लो कैसे। देखो 17वीं पारी में उसने बनाए कितने, 17वीं पारी में बनाए उसने, 17 पारी में औसत रन कितना था, 37 था। ठीक है, दूसरा तरीका दो, ये तो पहला तरीका है,
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से करो, ठीक है। आप इसी तरीके से करोगे ना सोच के, तो आप अच्छे से बना पाओगे। देखो अगर 17 पारी में 37 रन है तो 18 पारी में 37 तो बनाने ही पड़ेंगे, और कितने एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, यानी कि हर पारी पे 4-4 रन अधिक एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। 37 प्लस 18 चौक 72, 37 प्लस 72 109, इस तरीके से करना है बस, आगे कुछ नहीं करना आपको। तो देखो 17 पारी में अगर उसने 37 रन बनाए हैं तो 18वीं पारी में कितने रन अधिक बनाने पड़े ताकि उसका स्कोर 4 अधिक हो जाए, यानी कि एवरेज स्कोर 37 से कितना हो जाए 41, 37 से कितना हो जाए 41। अगर हमें स्कोर 4 अधिक करना हो तो 37 से कितना दिखिए एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर, ठीक है। ये पारी है। तो देखो 18वीं पारी के डायरेक्ट रन जो 18वीं पारी के डायरेक्ट रन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। 18वीं पारी के रन, के रन देखो डायरेक्ट कैसे, भाई इनका डिफरेंस देख लो कितना बढ़ रहा है, 17 से 18, यानी कि एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है ना। 17 से 18 इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे एक बढ़ रहा है, 17 से 18 यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। तो भाई हम क्या करेंगे, जो एक आया ना, एक एक इसकी गुना तो कर देंगे किसमें, इस वाले में, पहले वाले में, इसकी गुना कर देंगे पहले वाले में, ठीक है। और इसकी जो 4 वाला इस वाले कर देंगे इस वाले पहले वाले में, समझ ना, इसकी गुना कर देंगे इसमें, इसकी गुना कर देंगे इसमें, सुनो ध्यान से, इसकी गुना कर देंगे इसमें, इसका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा इसकी गुना इसमें कर देगा, और इनका जो डिफरेंस आएगा इसकी गुना इसमें कर देंगे, बस जोड़ देंगे इनको, फिर इनको 37 से एकम 37 प्लस 18 चौक 72, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेकर जाएगा भाई 18वीं पारी के रन, टोटल रन लेकर जाएंगे 37 और 72 109, 37 और 72 109, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके ही बेस्ट है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन सवालों को दिमाग में करें, थोड़ा सा लॉजिकल सोचे, थोड़ा सा अधिक सोचे, दूसरों से डिफरेंस सोचोगे जब आप दूसरों से आगे निकल पाओगे, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, भाई 11 पारी उसने खेली, 11 पारी खेली, 11 पारी में उसका कुछ औसत रन रहा होगा, हमें नहीं पता कितना, मान लीजिए एक्स रहा, कितना रहा, एक्स रहा। अच्छा फिर 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, उसका एवरेज स्कोर 5 कम हो गया, यानी कि पहले एक्स था, कितना हो गया, एक्स माइनस 5। अब पहले एक्स था, एक्स माइनस 5, देखो 11 पारी में तो औसत रन कितना था, 111, 12वीं पारी में उसका औसत रन 5 कम हो गया, 5 कम हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है +1, है ना, +1, +1 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो -5 घट रहा है, यहाँ पे -5 घट रहा है। और मैंने जो बताया था आपको, यहाँ से सीधा लिखता है 12वीं पारी के औसत रन, 12वीं पारी के रन लिखता है, 12वीं पारी के रन। तो भाई 12वीं पारी के रन दिए कितने हैं उसने, दिए कितने उसने, 90 रन, 12वीं पारी में बनाए कितने, 90 रन। तो देखो एक की गुना जब हम मैक्सिमम करें कितना आएगा, एक्स, और इस -5 की गुना, -5 की गुना जब हम इसमें करेंगे -12 में, तो कितना, वो -5 की गुना 12 में करेंगे तो 12 × 60, माइनस के साथ आ जाएगा, है ना, माइनस के साथ, यानी कि एक्स कमाने से कितना जाएगा, एक्स कमाना जाएगा यहाँ से 150, 150 क्या है, एक्स क्या है, मुझे बताओ एक्स क्या है, एक्स है 11वीं पारी का औसत, एक्स 11वीं पारी का औसत है भाई, एक्स जो है ना 11वीं पारी का औसत, यानी कि 11वीं पारी में उसके 150 औसत जो रन थे वो 150 थे भाई, 11वीं पारी में 150 रन थे। 11वीं पारी में उसने क्या कहा है कि 12वीं पारी के बाद नया औसत, भाई 11 पारी तक तो 150 रन थे, 12वीं पारी के बाद नया औसत, यानी कि 5 कम करना पड़ेगा, 150 थे 11वीं पारी तक, 12वीं पारी में 5 कम हो जाएगा, यानी कि 150 माइनस 5 145, 145, 145 क्या होगा उसका, 145 क्या होगा उसका, नया पारी में औसत होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पे होगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारी का औसत रन 40 है, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी कि देखो न्यूनतम स्कोर कितना हो सकता है, कम से कम एक खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना हो सकता है, जीरो जीरो, अगर वो 0 पे आउट हो जाए तो न्यूनतम स्कोर है, अधिकतम स्कोर कितना हो सकता है, उसने लिखा है अधिकतम स्कोर रन, यानी कि न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी कि न्यूनतम 0 है तो अधिकतम कितना हो सकता है, 100 रन अधिक है, यानी कि इसने क्या दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम रनों का, मैक्सिमम और मिनिमम रनों का डिफरेंस दिया है, कितना, 100, मैक्सिमम और मिनिमम रनों का डिफरेंस दिया है, ठीक है। उसने कितनी पारी खेली, 30 पारी खेली, 30 पारी में 40 रन, 40 रन उसका औसत है, अगर 30 पारियों का 40 रन औसत है तो योग कितना होगा, 30 पारियों का रनों का योग कितना होगा बताओ,
30 पारियों का रन योग कितना होगा? मैंने आपको पहले बताया था योग हम कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर योग बटे, है ना, योग बटे टोटल संख्या, टोटल नंबर ऐसे तो निकालते हैं। तो टोटल अगर हम योग लगा देंगे तो एवरेज को टोटल नंबर से गुणा कर देंगे, एवरेज को टोटल नंबर से गुणा कर देंगे, तो योग कितना आ जाएगा? 31, है ना, 31 है ना, सॉरी 30 पारी है, 30 पारी गुना 40 हो सकता है इनका, टोटल 30 पारी है और 40 हो सकता है, यानी कि टोटल रन कितने बनेंगे इसके? 1200 बनेंगे। अच्छा उसमें क्या क्या है कि अगर दो पारियों को हटा दिया जाए, 30 में से दो पारियों को हटा दी, बची कितनी पारी? 28 पारी। अब इन 28 पारियों का औसत कितना है? 28 पारियों का औसत है इनका 38, 28 पारियों का औसत कितना है? 38 है। समझना है बात को? तो आप मुझे बताइए कि 28 के 38 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 28 के 38 में गुना, देखो मैं 28 को लिख सकता हूँ 14 गुना 76, भाई 14 गुना 2 लिख सकता हूँ, 38 की 2 में गुना करता हूँ 76 हो जाएगा। अब मैं 14 की गुना इसमें आसानी से कर सकता हूँ, देखो कितना आ जाएगा ऐसे, भाई 14 सते 98, 980 और 14 चिंग 84, 980 और 84 कितना हो जाएगा? 1064, 1064, ठीक है, 1064, यानी कि 28 गुना 38 लिख सकता हूँ मैं 1064, 1064। तो देखो ये तो 30 पारियों के, ये तो 30 पारियों के रनों का योग आ गया, ये 28 पारियों के रनों का योग आ गया, यानी कि बची जो दो पारी है ना, दो पारी, अगर मैं इसमें से 30 में से 28 रन, यानी कि 30 पारियों के रनों में से 28 पारियों के रनों को घटा दूंगा तो बचे जो आएंगे वो दो पारियों के रनों का योग होगा। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो बची जो दो पारियों का योग आएगा ना वो, तो एक 1200 में से, 12 में से, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम पारियों का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? मिनिमम पारियों का योग कितना आ जाएगा भाई? घटा लो, ये बचेगा 36 और ये 100, 136, 136 रन बचेंगे, है ना, 136, 136 ये। तो भाई देखो मैक्सिमम प्लस मिनिमम पारी का योग 136 आ गया, डिफरेंस कितना आ गया? 100 आ गया, है ना। तो भाई उसने क्या पूछा है हमसे? उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि खिलाड़ियों का न्यूनतम स्कोर क्या है, खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताना है। भाई अगर हमसे मिनिमम स्कोर पूछे, मिनिमम, तो कुछ नहीं करना, इसमें से घटा के, इसमें से इनका डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे, इनके डिफरेंस को। अगर देखो मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम भी, अगर मैक्सिमम पूछे तो इन दोनों का योग, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर मिनिमम पूछे, दोनों को डिफरेंस लो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा? 36, 36 से 2 को, 36 को 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 18, यानी कि 18 क्या होगा? उसका मिनिमम स्कोर होगा। 18 है ऑप्शन में, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 30 पारियों का अगर औसत 40 है तो योग 1200 हो जाएगा, 28 पारियों को औसत 38 है तो योग कितना हो जाएगा? 1064। तो भाई अगर मैं 30 पारियों में से 28 पारियों का रनों घटा दूं तो बची दो पारियों का योग जो आएगा। तो भाई मैक्सिमम प्लस में दो पारी वही होगी ना जो मैक्सिमम और मिनिमम होगी, तो दो पारी होगा कितना जाएगा? 136, डिफरेंस कितना दे रखा है? 100। तो भाई मिनिमम और मैक्सिमम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, सवाल कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, एक जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नए नए व्यक्ति प्रभावित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखो भाई 8 जहाज में, मतलब 8 लोग है जहाज में, 8 लोग, समझना है 8 लोग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अगर उनमें से एक व्यक्ति चला गया, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, समझना बात को, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया और फिर उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया, जिसके कारण से उनका औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। भाई 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। आप मुझे बताइए अगर 60 किलो का ही व्यक्ति जाता और 60 किलो का ही व्यक्ति फिर वापस आ जाता, 60 किलो का व्यक्ति जाता, 60 किलो का व्यक्ति आ जाता, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? आप कहेंगे नहीं बेटी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1.5 किलो एवरेज बढ़ा क्यों, 1.5 किलो वजन सबका बढ़ा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वो आया है नहीं वो 60 किलोग्राम के नहीं आया भाई, 60 किलोग्राम से अधिक का आया है, 60 किलोग्राम से अधिक का आया है। 60 का जाता और 60 का जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि 60 का आया और 60 से अधिक का आया है। कितने अधिक का आया वो हमें ज्ञात करना है। देखो 60 का तो भाई आया ही होगा, वो 60 का तो आया ही होगा, प्लस प्लस 8 लोगों का डेढ़ 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 ज्यादा लेगा है, 8 लोगों का सबका डेढ़ 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 ज्यादा लेगा है। अगर 8 लोगों का डेढ़ डेढ़ ज्यादा लेगा है तो कितना ज्यादा लेगा है? 8 गुना 1.5,
8 गुने 15 × 120, 15 × 120 यानी कि 12, 60 + 12, 60 + 12, 60 + 12, तो कितना हो जाएगा 72। 72 किलोग्राम का वो व्यक्ति जो दूसरा आया, देखो 60 का आया था, 72 का आया, 60 का आया, 72 का आया, सबका डेढ़ 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 एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो वो जो नया व्यक्ति आया ना, उसका जो नए व्यक्ति का वजन है वो कितना, 72 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करने हैं, इसी अप्रोच से करने हैं भाई। अगर इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से चलोगे, तो ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है भाई। देखो 60 का जाता, 60 का आ जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 का नहीं आया भाई, 60 से अधिक का आया है। कितना अधिक? सबका डेढ़ 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 अधिक लेगा है, सबका लेगा है वो कितना, यानी कि 12 किलोग्राम और एक्स्ट्रा लेगा है सबका। तो भाई देखो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 72। नए नए व्यक्ति को 72 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक स्कूल के शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्ति हो जाता है ना, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? देखो भाई, मुझे एक बात बताइए, एक टीचर गया रिटायर होकर, टीचर एक रिटायर होकर चला गया, उसकी जगह उसकी जगह 25 वर्ष का एक नया टीचर आ गया दूसरा, जिसके कारण से एवरेज जो है वो 3 किलोग्राम कम हो गया। समझ में आ रही है बात? 3 किलोग्राम कम हो गया। तो भाई यार मुझे बताओ कि अगर जितना जितना वो रिटायर होकर टीचर गया है ना, जितने किलोग्राम अगर वजन गया है, अगर उतने का ही टीचर वापस आ जाता, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? आप कहोगे नहीं भैया जी, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताइए कि भाई ये 3 किलोग्राम कम क्यों हुआ? 3 किलोग्राम कम क्यों हुआ? देखो 10 शिक्षक है ना, 10 शिक्षक यानी कि एक गया एक ही आ गया, 10 ही शिक्षक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वो कितने किलोग्राम का गया है, अगर देखो 25 का आया, समझ में आ रहा है, अगर 25 का नया शिक्षक आ रहा है, अगर 25 किलोग्राम का ही वो शिक्षक चला जाता है, यानी कि एवरेज वजन है उसको 25 किलोग्राम का ही वो शिक्षक चला जाता और 25 का ही आ जाता, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यानी कि जो गया है ना, वो गया है, वो 25 का नहीं गया भाई, 25 से अधिक का गया होगा, तभी तो वो सबके तीन तीन किलोग्राम भी ले गया। तो देखो 25 का तो गया ही होगा, प्लस कितना और अधिक गया, वो कितना और गया, सबका तीन तीन और ले गया, सबका एवरेज 3 घट के ना, सबका तीन तीन और ले गया। 10 व्यक्तियों का तीन तीन ले गया, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 × 10, 3 × 10 यानी कि 55, ऐसे 55 किलोग्राम। यानी कि जो उस यानी कि जो रिटायर हुआ है ना, वो टीचर रिटायर हुआ है जो टीचर, उसकी उसका जो आयु है वो 55 रही होगी, 55, यानी कि 30 और 25 55। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोचना है भाई, इस तरीके से सोचोगे तभी कुछ कर पाओगे आगे। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी अप्रोच से करना होगा, अगर नहीं थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है तो आपको अधिक सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, सोचने की जरूरत है, और नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो देखिए और फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो 8 व्यक्तियों को औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य दो व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दो नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो 8 व्यक्ति है, 8 में से 2 व्यक्ति चले गए, फिर 2 ही आगे बचे, 8 ही। 8 के में बताना है, 2 व्यक्ति गए, 2 और आगे, 2 गाय कितने कितने किलोग्राम के? एक तो उनमें से है भाई 30 वर्ष का, एक है 64 वर्ष का, 34 वर्ष का। पहला 30 वर्ष का, दूसरा 34 वर्ष का। तो भाई टोटल कितना वजन गया? टोटल कितना वजन गया बताओ? टोटल गया 64 किलोग्राम, 64 किलोग्राम गया, 64 किलोग्राम गया है भाई, 64 किलोग्राम। जिससे क्या हुआ 2 किलो, और फिर भी दूसरे और आगे है ना, दूसरे जो है दूसरे वे लोग और आगे। 64 किलोग्राम का वजन है भाई, 64 किलोग्राम वजन, 64 किलोग्राम के गाय, फिर 2 और आगे इनकी जगह, हमें नहीं पता कि कितने कितने किलोग्राम के, हमें नहीं पता। उसने क्या कहा कि को अन्य दो व्यक्ति द्वारा प्रत्याशित किया जाता है, दो नए व्यक्तियों को औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 व्यक्तियों को औसत वजन 3 बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, ये 64 के गाय, अगर 64 के ही आ जाते, दो व्यक्ति जिनका उनके जिनकी आयु का यानी कि जिनके वजन का योग 64 होता, अगर वे ही आ जाते, 64 के गाय 64 के आ जाते, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं। तो वो बढ़ा क्यों, 3 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम बढ़ा क्यों? सॉरी 3 किलोग्राम नहीं है, वर्ष दिया है, वर्ष आयु दी है, यानी कि अगर 64 एज है भाई, ये एज देखो, अगर 64 की एज के ये दोनों व्यक्ति, एक तो 30 वर्ष का, एक 34 वर्ष का, इन दोनों की आयु का योग कितना होगा? 64। अगर 64 की एज के दोनों व्यक्ति चले जाते और 64 के ही आ जाते, तो कोई एवरेज में फर्क पड़ता नहीं। तो यानी कि अगर 64 साल के व्यक्ति गए हैं, तो 64 से तो अधिक आएगा ही आएगी, 64 से तो अधिक आएगा ही आएगा। अगर 3 3 साल आयु और बढ़ रहा है, 64 तो आएगा ही आएगी। ठीक है, 64 तो आएगी, प्लस
तीन 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 सबके हिस्से का तीन तीन और लेकर आए, कितने व्यक्ति है 8, यानी कि 8 का तीन तीन और लेकर आएगा, यानी कि 3 गुना 8, 3 गुना 8 तो 64 तो हो गई, प्लस ये कितना हो जाएगा 24, टोटल कितना हो जाएगा उनकी आयु का योग, जो दो नए आए हैं ना, जो दो नए आए हैं उनका है ये, यानी कि कितना हो जाएगा 88, ये योग है 88। अगर इनका एवरेज पूछो, एवरेज तो 2 से डिवाइड कर देगा भाई, एवरेज एवरेज 2 से डिवाइड कर देगा, यानी कि 44, 44 साल इनकी एज हो जाएगी, एवरेज 44 है, 44 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो भाई 64 के का है, अगर 64 के तो आएंगे आइए, अगर एवरेज 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, एवरेज 3 बढ़ रहा है, तो 8 व्यक्ति है तो सबका तीन 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 एक्स्ट्रा लेकर आओगे, 3 3 साल एक्स्ट्रा लेकर आओगे, तो 64 प्लस 8 से 24, 64 प्लस 24 88, 88 इनका योग है, 88 इनका योग है, योग अगर 88 योग है तो भाई इनका एवरेज कितना आ जाएगा 44, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 तथा 20 वर्ष है, देखो 18 तथा 20 वर्ष है, 18 और 20 वर्ष है, को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो गाय कितने के 64, वो 18, एक की तो 18 साल है, एक की 20 साल है, तो गाय कितने के 38 साल के व्यक्ति गाय, 38 साल के व्यक्ति गाय, 38 साल के व्यक्ति गाय, अगर 38 साल के ही आ जाते, अगर 38 साल के ही आ जाते तो क्या भाई एवरेज पे कोई फर्क पड़ता आपको है कि नहीं, यानी कि जो दो व्यक्ति आए हैं ना उनकी आयु का जो योग होगा 38 तो होगा ही होगा, और कितना ज्यादा होगा 2 2 महीने अधिक, 2 2 महीने, 2 2 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि समझ रहे आप 2 महीने एक्स्ट्रा बढ़ गया, 11 खिलाड़ियों का एवरेज औसत, एवरेज एज का जो औसत है वो 2 महीने बढ़ गया, यानी कि जो दो 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 नए व्यक्ति आए ना उनका 38 साल तो हो गई योग, प्लस 2 2 महीने ज्यादा, ये 38 साल है भाई, 38 वर्ष ईयर, प्लस वो यानी कि 11 खिलाड़ियों का 2 2 महीने एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, 2 महीने ये हो गए मंथ, 2 महीने, यानी कि 38 साल 22 महीने, 38 साल 22 महीने लिख सकता हूँ मैं, 38 साल 22 महीने, यानी कि वे जो व्यक्ति आए ना उनकी आयु का योग जो होगा ना वो 38 साल 22 महीने का होगा, 38 साल 22 महीने, और अगर योग 38 साल 12 महीने तो भाई इनका एवरेज कितना होगा, 2 से डिवाइड तो करना है भाई, भाई 38 से 2 से डिवाइड करूंगा 19 साल, 19 साल, और यहाँ पे कितने 11 महीने, 19 साल 11 महीने, 19 साल 11 महीने उनका एवरेज स्कोर, एवरेज एज होगी 19 साल 11 महीने, यानी कि ऑप्शन नंबर 19 साल 11 महीने है, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर एवरेज 2 2 महीने बढ़ रहे हैं, सोचो खुद ही, अगर एवरेज 2 2 महीने बढ़ रहा है यानी कि जो दो व्यक्ति आए होंगे वो सबका 2 2 महीने एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे ना, सबका 2 2 महीने एक्स्ट्रा लेकर आए, बस वही बात है, बस वही बात है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भाई देखो सोचना तो आपको पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैथ इतना आसान नहीं है कि बस इसे रट लो या हो जाएगा, नहीं भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अधिक सोचना पड़ता है, तभी हम अच्छे से कर पाते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो 7 परीक्षणों के एक समूह का औसत 10 है और 3 परीक्षणों के औसत समूह का औसत 5 है, तो दोनों समूह का बताना है। देखो भाई 7 का, अगर 7 परीक्षणों का औसत कितना है 10 है, तो योग कितना हो जाएगा 7 गुना 10, 7 परीक्षणों का औसत 10 है तो योग कितना हो जाएगा 7 गुना 10, प्लस उसने क्या कहा है 3 परीक्षणों के समूह का औसत, 3 परीक्षणों के समूह का औसत कितना है 5 है, यानी कि 3 का 5 है तो योग कितना हो जाएगा इतना, अब टोटल 10 का पूछा है, यानी कि 7 और 3 10, दो, देखो 7 का तो 10 हो गया, 3 का 5 हो गया, 7 का तो 10 हो गया और 3 का कितना हो गया 5 हो गया, तो भाई टोटल का पूछा है, टोटल का यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 सत्ते 70 और 5 15, ये कितना हो जाएगा 85/10, यानी कि 10 से डिवाइड करूंगा यानी कि 8.5, यानी कि टोटल 10 का जो परीक्षणों का औसत आ जाएगा कितना आ जाएगा 8.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक ये क्या दिया है, देखो 21 परीक्षणों का माध्य 42 है, यदि दिए गए 21 में से 11 परीक्षणों का माध्य 50 है, देखो 21 का अगर 42 है, 21 का अगर 42 है, 21 परीक्षणों का अगर 42 है तो मुझे बताओ योग कितना हो जाएगा, इनकी गुनाई तो करनी है बस, इनका योग कितना हो जाएगा भाई 21 दूनी 21 चौक 84, 480 और 21 दूनी 42, 400, 400 हो जाएगा 882, देखो भाई 21 चौक 84, अगर मैं 21 चौक 84 करूंगा तो कितना हो जाएगा 840, और 21 दूनी 42 तो कितना हो जाएगा भाई 882 तो हो जाएगा,
ठीक है, चलो। अच्छा, इन 21 परीक्षणों में से 21 परीक्षणों में से सब चीज लिखनी नहीं होती भाई, कुछ दिमाग में भी ऐड करना होता है। ये देखो 21 परीक्षणों में से शुरू के 11 का औसत कितना है? 50 है। शुरू के 11 का औसत कितना है? 50 है। तो ये कितना हो जाएगा ऐसे, इनका योग 11 पंजे 55, 550। और फिर लास्ट के 11 का कितना है भाई? लास्ट के 11 का बताओ कितना है? लास्ट के 11 का कितना है? 35 है। लास्ट के 11 का 35, तो इनका गुना कितना करेगी? इनकी गुना हो जाएगी 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 5 38, 11 कम 11 और ये जगह 385 है ना, 38। 11 पंजे 55, हाँ 338 हो जाएगा। यानी कि देखो पहले 11, यानी कि पहले 11 फर्स्ट, और ये लास्ट, लास्ट 11, ये 11, ये भी 11। तो ये टोटल कितना हो गया भाई? यहाँ से टोटल कितना हो गया बताओ? 5 और 3, 5 और 3 ये हो जाएगा 935 है ना, 935, 935। भाई भाई देखो, परीक्षण जो थे केवल ये बताइए किससे, यहाँ पे कितना हो गया? 22 हो गई। यहाँ पे कितना हो गया? 22 हो गई। तो यानी कि जो टोटल 21 का आ रहा है वो कितना आ रहा है? 882। और जो इनका इनका आ रहा है उनका कितना? 935। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो एक बार है ना, जो 11वां परीक्षण है वो 2 बार काउंट हो गया होगा। अगर वो 2 बार काउंट हो गया होगा, वो इसमें भी काउंट होगा, इसमें भी काउंट होगा, तभी तो 935 आ रहा है। वैसे टोटल कितना? 882, यहाँ पे 935 आ रहा है। तो भाई अगर मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो भाई बचा जो 11 आ जाएगा, बचा जो 11 तो आ जाएगा। देखो 22 हो रहा है टोटल, 22 हो रहा है। 22 में से 21 का मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 11 का तो आ जाएगा, वो जो निकल के आएगा, जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो आ जाएगा। तो देखो घटा लीजिए, 12 में से 5 गए, सॉरी 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे कितना बचा भाई? 13। 13 में से 8 गए 5, 53। यानी कि जो 11 परीक्षण है वो कितना है? 53 है। वो 53 इसमें भी ऐड हो गया था, इसमें भी ऐड हो गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी हो गया था, वो इसमें भी हो गया था, इसमें भी हो गया था। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा भाई। देखो 20 परीक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो परीक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखो 24 और 23, सॉरी 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था। ये आप अपना आप कर सकते हो, बहुत इजी है। जो गलत वाले हैं उनको जोड़ देंगे, और जो जो गलत वाले हैं उनको जोड़ देंगे, और जो सही वाले हैं उनको जोड़ देंगे। ठीक है, उनमें देख लेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर ज्यादा हो रहा होगा है ना, अगर हमने ज्यादा जोड़ दोगे गलती से, तो एवरेज उतना ही कम आएगा भाई। अगर हमने ज्यादा जोड़ दोगे, इसको आप करके देखिए, आसान सवाल है। मैंने पीछे सवाल आपको करा दिया इस तरीके से सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई एवरेज भी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो मैंने आपको किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हम एवरेज को दिमाग से कर सकते हैं, मैंने सब चीजें आपको बता दिया। ठीक है भाई, तो भाई क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।